हाँ बेटा, हम लोग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई बेटा, लेकिन कुछ लड़के घर पर अभ्यास किए, उनको प्रॉब्लम आई कहीं कहीं पर, तो वह डाउट्स जो है हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल कोई भी वाक्य आवे आप कर लो। कुछ नहीं सिखाया बेटा, हमने आपको क्या सिखाया अभी तक बनाने के लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब को एक तरफ लिख लो और रिपोर्टेड स्पीच को एक तरफ लिख लो। कौन किससे क्या कह रहा है बात क्लियर हो जाएगी और हर प्रकार के वाक्य आप बनाना सीख गए हो। तो अब उसी को क्लियर करना है। अब एक लड़के ने भेजा बेटा, सेंटेंस है, लिखो सब लोग, हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखो। मिस्टर सिन्हाज सेक्रेटरी, मिस्टर सिन्हाज सेक्रेटरी said to his client, said to the client, कामा इन्वर्टेड कामा ना बेटा, सेंटेंस है। अब एक वाक्य इसे क्रम से लिखते जाओ। यू हैव कम वेल इन टाइम, यू हैव कम वेल इन टाइम, एक वाक्य हो गया। अब इस वाक्य को छोड़ दो, नीचे फिर लिखो बेटा, प्लीज वेट ए बिट, प्लीज वेट ए बिट, छोड़ दिया, वाक्य पूरा हो गया, फुल स्टॉप लगाया। फिर तीसरा लिखा बेटा, मिस्टर सिन्हा is dictating, Mr. Sinha is dictating a plant at the moment, a plant at the moment, ठीक है, at the moment। आगे वाक्य है, एक तीसरा वाक्य, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य। आगे लिखा बेटा, ही विल बी फ्री वेरी सून, ही विल बी फ्री वेरी सून, ठीक है, फुल स्टॉप लगा है। आगे लिखा बेटा, हैव यू गॉट योर डॉक्यूमेंट्स विथ यू, हैव यू गॉट the documents with you, ये क्वेश्चन मार्क लगा। अगला वाक्य है, लेट मी सी, लेट मी सी इफ दे वेयर हियर, दे आर हियर, इफ दे आर हियर, यह वाक्य काटो। इतना बड़ा डायरेक्ट नाइट है बेटा, आप इससे घबराए ना, हमारी बात सुनो ना। देखो पहले समझो, मिस्टर सिन्हा के सेक्रेटरी ने क्लाइंट से कहा, ये कहा, फिर दूसरा वाक्य ये कहा, फिर तीसरा वाक्य ये कहा, चौथा वाक्य ये कहा, पांचवा प्रश्न है आगे वाला है, यानी कि 6 वाक्य हैं। तो कुछ नहीं करना बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन, यही पाठक का फॉर्मूला है। खटाखट बनाते जाओ, एक एक वाक्य के लिए, सब के लिए रिपोर्टेड स्पीच चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब यही है। तो बनाते बेटा, मिस्टर सिन्हा, साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य के लिए सेट टू को क्वेश्चन लोगे टोल्ड में, मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट, कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, यह पास्ट, यह भी पास्ट, कसम खिलवाया है,
तो हैव का हेड हो गया, यू खड़े लाइन बड़े लाइन, यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लाइंट। क्लाइंट ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। हमने मान लिया ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही। तो बन गया मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट दैट ही हैड कम वेल इन टाइम। ना बेटा, अब यह इम्परेटिव सेंटेंस है, देख रहे हो ना? इम्परेटिव सेंटेंस के में प्लीज लगा है, याद है? प्लीज काट दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब एंड से जोड़ दो। एंड रिक्वेस्टेड, अब हिम ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। एंड रिक्वेस्टेड टू वेट ए बिट। एंड रिक्वेस्टेड टू, इम्परेटिव सेंटेंस है ना? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ नहीं है, सीधे रिक्वेस्टेड लगा दिया ना, प्लीज कट गया। एंड रिक्वेस्टेड टू वेट ए बिट। अब यह साधारण वाक्य है। एंड टोल्ड, अब सेट टू को किसने लोगे? टोल्ड में। एंड टोल्ड, कंडीशन क्या लगाया? दैट। एंड टोल्ड दैट मिस्टर सिन्हा वाज डिक्टेटिंग ए प्लांट एट द मोमेंट। टेंस बदल गया, आवाज हो गया। अब साधारण के बाद साधारण आया, तो आपको एक कुंजी बताई थी बेटा, एक शब्द एडेड, तो लिख दो एंड एडेड। एंड एडेड, कंडीशन क्या लगाया? दैट। एंड एडेड दैट, फिर दैट लग जाएगा ना बेटा। ही थर्ड पर्सन है, विल का उड हो जाएगा, ही वुड बी फ्री वेरी सून। पक्का? अब यह क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सेट टू को किसमें बदलोगे? एंड आस्क्ड, क्या हो गया? एंड आस्क्ड। सहायक क्रिया से शुरू है, कंडीशन क्या लगा है? इफ। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। यू बदलेगा क्लाइंट के अनुसार, क्या हो जाएगा? ही। हैव, यह पास्ट, यह भी पास्ट। हैव का क्या हो जाएगा? हैड। इफ ही हैड गॉट द डॉक्यूमेंट्स विथ हिम, अरे यू ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, विथ हिम ना बेटा, यहां तक समझ आ गया ना? एंड आगे क्या? लेट मी सी इफ दे आर हियर। एंड प्रपोज्ड, क्या? एंड प्रपोज्ड, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अस नहीं है, सीधे। एंड प्रपोज टू लेट, प्रपोज्ड हिम लगा दो। एंड प्रपोज टू लेट हिम सी इफ दे वर देयर। इफ दे वर देयर बन गया। एक बार फिर मिला लो। मिस्टर, देखो, मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट दैट, दैट लगाओगे ना, दैट ही हैड कम वेल इन टाइम। लिख रहे हो कि नहीं? लिखो, मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी सेट टू, क्या बदलोगे? टोल्ड। टोल्ड द क्लाइंट, कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। उचरा पुचरा गया, टेंस पर्सन बदल दो। दैट ही हैड कम वेल इन टाइम। एंड से रिक्वेस्ट, एंड लगा कर रिक्वेस्टेड कर दो, रिक्वेस्टेड हो जाएगा ना। एंड रिक्वेस्टेड, प्लीज कट गया, टू लगा दो। एंड रिक्वेस्टेड टू वेट ए बिट। अब यह साधारण वाक्य है, सेट टू को किसमें लोगे? एंड टोल्ड, कंडीशन क्या लगा दिया? दैट मिस्टर सिन्हा, इसकी जगह क्या हो जाएगा? वाज डिक्टेटिंग ए प्लांट एट द मोमेंट। एंड एडेड, साधारण के बाद साधारण आयत क्या लगा दिया? एंड एडेड, कंडीशन क्या लगा दिया? दैट। ही, विल का क्या हो जाएगा? वुड। ही वुड बी फ्री वेरी सून। एंड आस्क्ड इफ he had got the documents with him and proposed to him to let him see if they were there। here का there हो जाएगा। आ गया समझ? बना लोगे? लिख लिया? एक बार फिर मिला लो। मिस्टर सिन्हा सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट दैट ही हैड कम वेल इन टाइम and requested to wait a bit and told that Mr. Sinha was dictating a plant at the moment and added that he would be free very soon and asked if he had got the documents with him and proposed to him to let him see if they were there। कोई कठिन है क्या? पक्का?
अगला देखो, एक लड़के ने दूसरे ने भेजा बेटा, यानी कि बड़ा से बड़ा वाक्य हो, आपको डरना है ही नहीं बेटा। पाठक पढ़ चुके हो इसलिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और जो लड़के नहीं पढ़े हैं उनको सलाह देते हैं कि पाठक का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना भी बताया गया वह आप पूरा देखें, ठीक है। समझ गए ना। अगला वाक्य देखो बेटा, लिखा है, लड़के भेजा है, साइलाक सेड टू एंटोनियो, साइलाक सेड टू एंटोनियो, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। साइलाक सेड टू एंटोनियो का, व्हाई डू यू गेट एंग्री सो क्विकली, व्हाई डू यू get angry so quickly। एक वाक्य। दूसरा वाक्य है बेटा, I would like to be a friend of you, I would like to be a friend of you। ये साधारण वाक्य हो गया। फिर उसके नीचे लिखा बेटा, I will forget all the insults now and injuries you have done to me, and lend you money, ठीक है। डू यू हियर मी, ये वाक्य पूरा हो गया। अब फिर दूसरा वाक्य, इसे अलग अलग वाक्य लिखो, आप वहां पता लग जाता है ना। डू यू हियर मी, क्वेश्चन मार्क। आगे ये वाक्य पूरा हो गया। अब आगे वाक्य है, आई एम ऑफरिंग दिस एज एन एक्ट ऑफ फ्रेंडलीनेस। देख रहे हो ना, ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है और इतने वाक्य हैं। एक वाक्य, व्हाई डू यू गेट एंग्री सो क्विकली, दूसरा वाक्य, आई वुड लाइक टू बी ए फ्रेंड ऑफ यू, दो वाक्य, तीसरा वाक्य, आई विल फॉरगेट ऑल द इंसल्ट्स एंड इंजरी यू हैव डन टू मी एंड लेंड यू मनी, ये तीसरा वाक्य हो गया। चौथा वाक्य है, डू यू हियर मी, चौथा वाक्य हो गया। पांचवा है, आई एम ऑफरिंग दिस एज एन एक्ट ऑफ फ्रेंडलीनेस। ये जो है आपका पूछा गया, नहीं समझ तो आप देख करके भरवाए ना, एक वाक्य, दो वाक्य, और सबके नियम कानून आपको मालूम है, खटाखट बनते जाओ। ये पहला वाक्य है, बवाल लगा तो बताएंगे होता है क्या। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को आश्रय में लगा दो। साइलाक आस्क्ड एंटोनियो ना, कंजंक्शन क्या लगाया भाई, अरे डब्ल्यू है। आती पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण बनाओगे तो गेट डू चला जाएगा, किसमें गेट में पढ़ाया था ना ये सब, तो बना दो। साइलाक आस्क्ड एंटोनियो व्हाई, गेट की जगह क्या हो जाएगा, गाट, पास्ट है, पास्ट फॉर्म हो जाएगा, यू बदलेगा, एंटोनियो के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। व्हाई ही गॉट एंग्री सो क्विकली एंड टोल्ड, एंड साधारण वाक्य है, एंड टोल्ड दैट
आई बदलेगा साइलैक के अनुसार क्या हो जाएगा ही वुड लाइक टू, वुड का वुड ही रहेगा, ही वुड लाइक टू बी ए फ्रेंड ऑफ हिम। अरे यू बदलेगा किसके अनुसार, एंटोनियो के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट है तो हिम हो जाएगा। ही वुड लाइक टू बी ए फ्रेंड ऑफ हिम एंड एडेड, एंड अरे साधारण के बाद साधारण है, एंड एडेड दैट ही, आई बदलेगा साइलैक के अनुसार तो ही हो जाएगा, ही वुड फॉरगेट ऑल द इंसल्ट्स एंड इंजरीज। यू बदलेगा एंटोनियो के अनुसार ही हैव का हेड हो जाएगा, ही हैड डन टू हिम। मी बदलेगा साइलैक के अनुसार हिम एंड लैंड हिम मनी। यू बदलेगा एंटोनियो के अनुसार हिम हो जाएगा, लैंड हिम मनी। एंड क्वेश्चन मार्क लगा है, एंड आस्ड सहायक क्रिया शुरू है, क्वेश्चन क्या लगाओगे, इफ लगा करके वाक्य साधारण कर दिया तो हियर डू चला जाएगा हियर में, एंड आस्ड इफ, यू बदलेगा एंटोनियो के अनुसार क्या हो जाएगा इफ ही हर्ड हिम एंड टोल्ड, एंड साधारण वाक्य है, एंड टोल्ड दैट, आई बदलेगा साइलैक के अनुसार, एम की जगह वाज हो जाएगा, एंड टोल्ड दैट ही वाज ऑफरिंग दैट, दिस का दैट हो जाएगा, एज एन एक्ट ऑफ फ्रेंडलीनेस। बन गया। एक बार फिर मिलाओ बेटा पूरा, फिर से एक बार समझो। साइलैक आस्क्ड एंटोनियो व्हाई ही गॉट एंग्री सो क्विकली and told that he would like to be a friend of him and added, and added that he would forget all the insults and injuries he had done to him and lend him money। अरे यार लिख रहे हो कैसे, अच्छा धीमा बोले, अच्छा। एंड आस्क्ड कंडीशन लगाओ, इफ यू बदलेगा अंटोगा ही हर्ड, मी बदलेगा अंटो साइलैक के अनुसार, इफ ही हर्ड हिम एंड टोल्ड दैट, एंड साधारण वाक्य है, एंड टोल्ड दैट ही, आई बदलेगा साइलैक के अनुसार ही हो जाएगा ना, ही वाज ऑफरिंग, दिस का क्या हो जाएगा, दैट एज एन एक्ट ऑफ फ्रेंडलीनेस। अब इससे सरल तो नहीं आएगा, बड़ा से बड़ा वाक्य उठा। एक चीज था, पाठक जो पढ़ाए हैं अगर आप उसको सही ढंग से पढ़े हो बेटा तो निश्चित है कि आपको आएगा, 100% आएगा। अगर जरा सा कोई भ्रम आपके दिमाग में हो तो एक बार फिर पाठक डायरेक्ट नहीं, जल्दी आओ नहीं, भी इम्तहान बहुत देर है, ठीक है, एक बार फिर उसको दोहरा डालो, कैसे नहीं आएगा। एक चीज था, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हमारे पोंपो करने से कोई फायदा नहीं। फायदा तब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आवे कि जो हम बता रहे हैं वही क्या है, सही है नहीं। एक बार कॉपी फिर मिला लो। साइलैक आस्क्ड एंटोनियो व्हाई ही गॉट एंग्री सो क्विकली एंड टोल्ड दैट ही वुड लाइक टू बी ए फ्रेंड ऑफ हिम एंड एडेड दैट he would forget all the insults and injuries he had done to him and lend him money, and asked if he heard him and told that he was offering that as an act of friendliness। पक्का नोट कर लिया। तो जब बड़ा वाक्य आता है, यदि कई वाक्य होते हैं लड़का उसमें भड़बड़ा जाता है, भड़बड़ाने से नहीं आएगा। जैसे हमने कहा एक वाक्य लिख लिया, पूरा हो गया, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कुछ लगा होगा, समझ जाना वाक्य पूरा हो गया। दूसरा वाक्य फिर लिखना, तीसरा वाक्य फिर लिखना, चौथा वाक्य फिर लिखना, पांचवा, अलग अलग ऐसे वाक्य लिख लो। और रिपोर्टिंग वर्ब यही है, बदलते खटाखट चले जाओ, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बदलो, कंडीशन लगाओ, टेंस पर्सन बदलो, खट समझ जाएगी।
पक्का? थोड़ा सा परिश्रम तो आपको, कंसंट्रेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। बिना कंसंट्रेशन के सब मजा नहीं आती। एक वाक्य और लड़के ने भेजा है, माई सन सेड टू माई डॉटर, माई सन सेड टू माई डॉटर, कामा इन्वर्टेड कामा। अब एक एक वाक्य कैसे लिखते चले जाओ, जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसको इधर कर लेगा, बाकी रिपोर्टिंग स्पीच कौन के? मेरे पुत्र ने मेरी पुत्री से कहा, क्या क्या कहा देखो इधर लिखा बेटा, प्लीज मेक माई हाउस रेडी, प्लीज मेक माई हाउस रेडी, ठीक है, प्लीज मेक माई हाउस रेडी फॉर मी, फॉर मी, व्हेन, एक ही वाक्य है, परेशान हो, व्हेन आई रिटर्न टुमारो, व्हेन आई रिटर्न टुमारो, ठीक है, व्हेन आई रिटर्न टुमारो, फ्रॉम द जर्नी, फ्रॉम द, क्या लिखा बेटा, फ्रॉम द जर्नी which I am taking, एक ही वाक्य चला है, which I am taking to fetch your child, to fetch, यह FET से fetch your child home, ये फुल स्टॉप लगा, इन्वर्टेड कामा यहां बंद हो गया। अब इसके बाद फिर बेटा, द सिस्टर सेड, अब यहां लिखा है, अब देखो द सिस्टर सेड, यहां पे आ जाएगा द सिस्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, सिंस आई शैल आल्सो, सिंस I shall also be arriving home, I shall also be arriving home the same day, the same day. Now I will not be able, फुल स्टॉप नहीं लगा, उसी में है, आई विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क, टू डू द वर्क माई सेल्फ, बट विल सेंड द सर्वेंट, will send the servant, और भी है नहीं, इतना है बेटा, नौकर भेज दूंगे, ये लिखा बेटा। अब इसी को डायलॉग कहा जाता है बेटा। आपको हमने बताया यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह रिपोर्टर स्पीच है, यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह रिपोर्टर स्पीच है, तो डायलॉग को आपको बैलेंस करना पड़ता है बेटा। मेरे पुत्र ने मेरी पुत्री से कहा, और मेरी बहन ने कहा, तो बहन उसी का कहा ना, बहन इसकी हुई ना, तो बहन ने कहा, किससे कहा, अपने भाई से कहा, तो द सिस्टर सेड टू हर ब्रदर कहोगे कि हिम कर दोगे सीधे, बस अब आपका काम तमाम हो गया, सही हो गया, बस बैलेंस कर लिया, वाक्य बन गया। शुरू करें, आपको सब आता है बेटा, डरना नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस है, प्लीज काइंडली मैडम सर मिले, सीधे पहुंचा देना, भैरव घाट, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब बोलो, रिक्वेस्ट बना बता दो, माई सन रिक्वेस्टेड माई डॉटर। अब
यहाँ कंजंक्शन लगाओ और जितने टेंस पर्सन है सब बदल दो। यहाँ एक ही वाक्य है ना, तो कंजंक्शन क्या लगाओगे? इंपरेटिव से टू लगेगा। माई सन रिक्वेस्टेड माई डॉटर टू मेक, पर्सन और टेंस बदल जाओ, माई बदलेगा सन के अनुसार क्या हो जाएगा? टू मेक हिज हाउस रेडी फॉर हिम। अरे वही सन के लिए आएगा ना। व्हेन ही, व्हेन, समझ ना, आई बदलेगा सन के अनुसार क्या हो जाएगा? व्हेन ही रिटर्न्ड द नेक्स्ट डे फ्रॉम द जर्नी व्हिच, फिर आई बदलेगा सन के अनुसार क्या हो जाएगा? ही, व्हिच ही वाज, टेंस बदलेगा ना, ही वाज टेकिंग टू फेच, योर बदलेगा डॉटर के अनुसार क्या हो जाएगा? हर, टू फेच हर चाइल्ड होम। वाक्य हो गया। फिर से एक बार मिलाओ। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बदलो, कंजंक्शन लगा दो, जितने भी टेंस आवे, जितने भी पर्सन आवे सब बदल देना, नो डरना। यही पाठक स्टाइल है। तो माई सन रिक्वेस्टेड माई डॉटर टू मेक हिज हाउस रेडी फॉर हिम व्हेन ही रिटर्न्ड द नेक्स्ट डे फ्रॉम द जर्नी व्हिच ही वाज टेकिंग टू फेच हर चाइल्ड होम। ये पूरा एक ही वाक्य हुआ ना, लगा दिया। अब बहन कह रही उससे, यह भी साधारण वाक्य है, तो बहन साधारण वाक्य है, सेट टू को क्वेश्चन लोगे टोल्ड में। द सिस्टर टोल्ड हिम, द सिस्टर टोल्ड हिम, साधारण वाक्य कंजंक्शन क्या लगाओ? दैट, दैट सिंस सी, आई बदलेगा सिस्टर टू क्या हो जाएगा? सी, सैल आवे तब हूँ उड़ करना, विल आवे तब हूँ उड़ करना, याद है पढ़ाया था। सिंस सी would also be arriving home at the same day, she, फिर सी, क्यों? सिस्टर के अनुसार, she would not be able to do, would हो जाएगा ना, would, will का would हो जाएगा ना, to do the work herself, अरे माई सेल्फ का क्या हो जाएगा? herself, but would, will का would हो जाएगा, would send the servant, बन गया पूरा बात। खर्च सुना बेटा कोई देर। फिर से, the sister told him that since she would also be arriving home the same day, she would not be able to do the work herself, but she would send the servant. अब धीरे धीरे बोलेंगे, एक बार पूरा वाक्य निकालो, बोले बेटा। माई सन, ऊपर से, माई सन रिक्वेस्टेड माई डॉटर to make his house ready for him, to make his house ready for him, imperative sentence है, यहाँ तक लिखते चले जाओ, टेंस प्लस दो। when he returned the next day from the journey which, लिख रहे हो ना, which he was taking to fetch her child home, to fetch her child home, the sister told him, कंजंक्शन लगाओ दैट, लगा दिया। अब टेंस पर्सन बोलो यहां तक। द सिस्टर टोल्ड हिम दैट सिंस शी वुड आल्सो बी, she would also be arriving home the same day, she would not be able to do the work herself, she would not be able to do the work herself, but लगाना but would send the servant, नौकर भेज देगी, पक्का? अरे यार हम बता रहे हो, सुन मारा ना, नोट कर लिया, गुड, मिटा दें। तो बच्चे जो है, जो छोटे छोटे वाक्य भी कर रहे थे, अब बड़े बड़े वाक्य कर रहे हैं बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिससे कोई भी, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे जो भी बोर्ड हो, चाहे कंपटीशन हो, कहीं से भी आपसे पूछा जाए,
आप कॉन्फिडेंस उसको करें और आपको 100% सफलता मिलेगी। हम एक वाक्य लड़के ने और भेजा बेटा, लिखा है द टीचर सेड टू सोहन, कामा इन्वर्टेड कामा। हाँ, एक सलाह देते बेटा, जितने लड़के देख रहे हैं पहले तो लाइक कर दें, क्योंकि पाठक लाइक है ही है, तो पहले काम ये करो, लाइक करो तुरंत। किया? गुड। और जो लड़के सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे कहना यह है कि उसे सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले जो वीडियो हमारा निकले आप तक पहुंचे बेटा। ठीक है? पक्का कर दिया लाइक? नए लड़के सब्सक्राइब किए? गुड। तो एक एक चीज आपको, हाँ इतना बता दें बेटा, जो नए लड़के हैं, बहुत से लड़के तो ऐसे होते हैं कि काम निकला बस निकल गए, तब गुरुदक्षिणा कहाँ हुई? अरे यार, लाइक करने में तुमको गुरुदक्षिणा देनी पड़ रही है क्या? हैं? अरे लंठाई हो क्या है तुमको यार, समझा करो, कर दो, है ना? शाबाश। तो एक लड़के ने भेजा बेटा, द टीचर सेड टू सोहन, कामा कमा, यू कम टू द क्लास लेट एवरी डे। You come to the class late every day। एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है स्टैंड अप, स्टैंड अप ऑन द बेंच। दो वाक्य हो गए, स्टैंड अप ऑन द बेंच। सोहन सेड, अब देखो, सोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा। जैसे हम लिख रहे हैं बेटा, लिखना सीख जाओ, आधी समस्या तो ऐसे हल हो जाएगी। जैसे हम बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इधर, रिपोर्टेड स्पीच इधर, ऐसे कर बेटा, बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि आपको अब सब कुछ आता है। पाठक से पढ़ चुके हो ना, एको पॉइंट पाठक ने छोड़ा नहीं, तो आपको आएगा कैसे नहीं यार? हैं? पाठक के शिष्य बन रहे हो तो कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा? हैं? तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं इसे कर लो, बिल्कुल हवा हवाई हो जाएगा बेटा। अब देखो, सोहन ने कहा, क्या कहा? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी कामा सर, कामा I shall be punctual henceforth। I shall be punctual henceforth। ये लिखा। अब इतना सरल है, फिर भी लड़के ने भेज दिया। अब किताब आप कह रहे हो कि आप तो किताब से बता रहे हो, नहीं ना, लड़कों ने जो भेजा है वह साफ साफ समझ में तो आ रहा है कौन सा प्रश्न है, लेकिन वो पूरा कुछ कहीं गड़बड़ है, कहीं कुछ है, तो उसको हमने किताब में निशान लगा कर, देखो निशान लगाए किताब में, तो किताब निशान लगा करके वो आपको बता रहे हैं। ठीक है? उससे परेशान हो। बहुत सरल है बेटा। पहला वाक्य साधारण है, कितने लड़के बना सकते हैं? शाबाश, बनाओ जल्दी से। पहला वाला वाक्य बना लिया? अब देखो पाठक बता रहे हैं, मिलाओ। द टीचर सेड टू सोहन, लिखा है बेटा, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य ले सेड टू को किसमें? टोल्ड में। द टीचर टोल्ड सोहन, कंजंक्शन, दैट लगाओ। यू बदलेगा सोहन के अनुसार क्या? ही केम, कम का क्या हो जाएगा? केम। ही केम टू द क्लास लेट एवरी डे। अगर यहां पर टोल्ड की जगह, याद होगा पाठक को बताया था, डांट के कह रहा होगा, याद है? तो यहां एक वर्ड बताया था बेटा, स्कोल्डेड, याद आया? अरे यार, तुमने टोल्ड लगाया होगा, लेकिन अब पाठक से पढ़ने का मतलब फायदा कुछ लो ना। क्या अध्यापक डांट रहा है तभी तो कह रहा है बेंच पर खड़े हो जाओ, तो ज्यादा अच्छा क्या है? द टीचर स्कोल्डेड सोहन दैट ही केम टू द क्लास लेट एवरी डे। पक्का? एंड ऑर्डर इंपरेटिव सेंटेंस है ना, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। इसका मतलब क्या हुआ?
आदेश देगा। एंड ऑर्डर सेट टू को किसमें केवल वर्ब लो ऑर्डर्ड लगाओ कंजंक्शन टू इंपरेटिव सेंटेंस है। एंड ऑर्डर टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। सोहन आपको कुछ बताया था बेटा आई एम सारी सीधे पहुंचा दो भैरव भट्ट और लगा दो रिग्रेटेड याद है रिग्रेटेड। अरे आई एम सारी रिग्रेट हुआ ना तो व्यक्त किया जब पढ़ाया होगा सिंपल सेंटेंस याद करो पढ़ाया होगा रिग्रेटेड था तब। सोहन रिग्रेटेड रेस्पेक्टफुली सर के लिए क्या लगा दो विथ रेस्पेक्ट लगा दो यार विथ रेस्पेक्ट बस। सोहन रिग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट नोट। अब यह साधारण वाक्य है कंजंक्शन क्या लगाओगे दैट टेंस पर्सन बोल दो। ही आई बदलेगा सोहन के अनुसार क्या हो जाएगा ही वुड बी पंक्चुअल henceforth बन गया। फिर से एक बार मिला लो द टीचर scolded सोहन दैट ही के लिख रहे हो नहीं लिखो द टीचर ने डांटा सोहन को द टीचर scolded सोहन दैट ही केम टू द क्लास लेट एवरी डे एंड ऑर्डर्ड आदेश है ना एंड ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। सोहन regretted respectfully या with respect सोहन regretted with respect that उचरा पुचरा गया टेंस पर्सन बोलो that he would be punctual henceforth आया समझ पक्का। तो लाइक तो कर चुके हो फिर बार बार क्या बोले हैं। अब कुछ और आए हैं हो जाएंगे तो फिर हम अगले टर्न पर आप उसकी समस्या दूर करेंगे। कोई प्रॉब्लम होंगे बेटा पाठक यहाँ पर हैं केवल निशान लगा के आप भेजते जाओ सबको समझाएंगे पक्का। थैंक यू। एक मिनट उसको सर जी एक और बताना था वही जो क्वेश्चन भेजा था क्वेश्चन ऑफ द डे के हिसाब से उसमें मतलब हम व्हाट्सएप में भेजते रहते हैं।